हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। रघुराम राजन जी अभी अभी आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल किए गए हैं। अनामिका राय राष्ट्रवर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नए एमडी और सीईओ बनी है। और पराग राजा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है एम्स ऋषिकेश में। और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ सिस्टम स्थापित किया है। बेल की बात कर लेते हैं तो बेल का पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बेल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं एम वी गौतम। बेल की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो फ्रेंड्स, ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा अभी अभी एक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, जो कि इसमें ये बताया गया है कि वित्त वर्ष 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी 1.5% से 2.1% तक रहने की संभावना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और मालदीव के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का अनुमान है और उसके बाद श्रीलंका और अफगानिस्तान। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुष सिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। ये क्या है? आयुष सिंक एक रिमोट ऑस्कुलेशन यानी धड़कन को सुनने वाला एक डिवाइस है, जो कि सबसे पेशेंट जो डॉक्टर है वो पेशेंट से बिना कांटेक्ट किए ही उनकी धड़कन सुन सकते हैं। तो ये जो बनाया गया है आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया है। ठीक। और आईआईटी मुंबई ने अभी अभी कोविड-19 से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो क्षेत्र हैं और जो व्यक्ति हैं उनको ट्रैक करेगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आईआईटी मुंबई ने आयुष सिंक नामक एक नया डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ जो किया गया है TIFR, IISC एंड TMC तीनों ने मिलकर किया है। सो आंसर है ऑप्शन डी। TFIR का पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR का हेडक्वार्टर है मुंबई। डायरेक्टर है संदीप त्रिवेदी। ISC का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। डायरेक्टर है अनुराग कुमार। और TMC एक टाटा मेमोरियल सेंटर है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को जो संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्मदिन मनाया गया है। और ये विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व चगास दिवस हर साल विश्व में ये पहली बार भी मनाया गया, ये भी आपको याद करना है। वर्ल्ड चगास डिजीज डे, और ये 2020 से मनाना शुरू हुआ है और 14 अप्रैल को पहली बार विश्व चगास दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि चोगा रोग यानी कीड़ों द्वारा होने वाले जो रोग हैं और साइलेंट एंड साइलेंस डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाना है। कुछ जान लेते हैं चगास रोग के बारे में। बेसिकली इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबोस चगास के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने 14 अप्रैल
1919 को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का उपचार किया था। और ये जो रोग है एक संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। चगास रोग उन स्थानों पर सामान्य है जहाँ पे ट्रियाटोमाइन कीड़ा ट्राइपानोसोमा क्रूजी परजीवी फैलता है। यह एक हल्का रोग है जिसमें सूजन और बुखार हो जाता है जो लंबे समय तक चल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अभी अप्रैल में कुछ और भी प्रमुख दिवस मनाए गए हैं जो कि आपको याद करते चलना है। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उत्कल दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है केरल। केरल जो है कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का फर्स्ट राज्य बन गया है। और इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा तिरुनवल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने की मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम में। और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। केरल में सबरीमाला मंदिर है। केरल का जो डांस है मोहिनी नाट्यम डांस है। और केरल के तट को मालाबार तट भी कहते हैं। दूसरी बात आपको ये भी याद करना है कि देश की जो पहली एलएनजी बस सेवा जो शुरू की गई है ये केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। और अभी भी ड्रग माफिया से निदान के लिए केरल ने योद्धा आयु ऐप को भी लॉन्च किया है। केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया एन राम को। और भारत की पहली सुपर फाइव लैब बनी है केरल में। ये भी आपको याद करना है कि केरल के पर्यटन विभाग को UNWTO द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। और ब्रेक द चेन अभियान को भी केरल ने कोरोना से लड़ने के लिए शुरू किया है। और डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी हूँ डिजिटल को भी केरल ने शुरू किया है। अभी केरल में वॉक इन सैंपल कियोस्क भी स्थापित किया गया है। केरल में एक दरवाजा वितरण अभियान को शुरू किया गया है। और जियो फेंसिंग यूज करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। तो इतने फैक्ट आपको केरल से याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? तो ये जो स्थापित किए हैं रोजगार मंत्रालय ने। और कुल कितने कक्ष स्थापित किए हैं नियंत्रण कक्ष? तो कुल उन्होंने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। हाल ही में किस बैंक ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है? तो आंसर है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। बेसिकली जिस तरीके से भारत का जो सेंट्रल बैंक है जो पूरे बैंकों का हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से चाइना में जो सेंट्रल बैंक है वो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। और इसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.8% से 1.01% कर दी है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक के उपाध्यक्ष और CEO की। तो वो हैं केकी एम मिश्री। HDFC के प्रबंध निदेशक हैं रेणु सूद कर्नाड। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड पीपुल बैंक्स ऑफ चाइना के गवर्नर हैं यी गैंग। और अभी आपको ये भी याद करते चलना है कि अभी जो 10 सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका विलय कर दिया गया है। 4 बैंक बनाया गया है सरकार द्वारा। और 1 अप्रैल 2020 से अब ये प्रभावी हो गया है। जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में।
और इस तरह से पंजाब जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में विलय हो गया है, इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया है एंड यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक में विलय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी का विस्तार किया है? तो आंसर है यस बैंक ने। यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी का विस्तार कर लिया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। यस बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए यूनिडो ने किसके साथ समझौता किया है? तो आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए यूनिडो ने समझौता किया CUTS से यानी कट्स से। कट्स का पूरा नाम है कंज्यूमर यूनिटी एंड सोसाइटी और इसका मुख्यालय जो है राजस्थान के जयपुर में है। यूनिडो की बात करें, यूनिडो का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। यूनिडो के महानिदेशक हैं एलाई योंग एंड जो कट्स है यानी जिसे बोलते हैं कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, इसके महासचिव हैं प्रदीप एस मेहता। हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो अभी अभी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया, इनका नाम था अशोक देसाई। अब ये नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है MB राजशेखरन का भी निधन हो गया है और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के। हीरानंद चावला ये हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय गायिका थी एंड हजारीलाल रघुवंशी ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अभी अभी हीरानंद चावला का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गायक से। और हजारीलाल रघुवंशी ये किससे संबंधित है? राजनीति से या राजनेता थे, ऐसे भी आपको आंसर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने नया चैनल लॉन्च किया डीडी रेट्रो। डीडी रेट्रो जो कि प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया है और डीडी रेट्रो को विशेष रूप से दूरदर्शन के जितने भी मशहूर पुराने टीवी जो प्रोग्राम थे उनको इस पर प्रसारित किया जाएगा। हमारे प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि एस वेम्पति। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 15 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंडों के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।